नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना डिजिटल अड्डा पे। पाकिस्तान पे जो शांति वार्ता चल रही थी यूएस और ईरान के बीच, वो फेल हो गई है। ये न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसमें एक मेन और बहुत बड़ा पॉइंट क्या फंसा था, वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान से ये बोला गया कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे और वहां से सुरक्षित आवागमन को सुलभ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ईरान ने कहा कि हम लोग टोल वसूली करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उसको उस रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर यूएस की तरफ से पूछा गया कि आप ये बताइए, जो आपने वहां पे बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जो आपने वहां पे बम प्लांट किए हैं उस पूरे एरिया पे, उसका हमें एक मैप दो। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सुरंगें कहाँ पर बिछाई हुई हैं। इस पर ईरान का जो जवाब था वो चौंकाने वाला था। ईरान को पता ही नहीं है कि उसने कहाँ कहाँ पे सुरंगें बिछाई हैं और कहाँ कहाँ पे बम लगाए हुए हैं, क्योंकि ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है जीपीएस वगैरह का, जो समुद्र के नीचे सोनार वगैरह को देखता है और वहाँ की हलचल को महसूस करता है, जिसे सोनार कहते हैं। और बहुत सारी, अब इस बारे में मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है कि पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, लेकिन उस समुद्र के अंदर छुपे हुए नेविगेशन सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो भी उपकरण होते हैं वह ईरान के पास नहीं है। उन्होंने सिर्फ हर जगह जहां जहां उन्हें लगा कि बम लगाने चाहिए, बम लगा दिए, सुरंगें लगा दी, बारूद बिछा दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमने लगाए कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये यूएस को, अमेरिका को बता ही नहीं पाए कि हम लोगों ने अपना जाल कहाँ कहाँ बिछा रखा है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि वो अमेरिका को क्यों बताए कि उसने कहाँ कहाँ पे बिछा रखा है। तो यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई लगा के और फिर उसे भूल जाए या फिर छुपा के रखे दूसरे देशों से कि मैंने कहाँ पे लगाए। वो रास्ता ही इतना सकरा है कि आपको तो बताना ही पड़ेगा और उसे साफ करना ही पड़ेगा, तभी वो आगे आपकी वार्ता बढ़ सकती है, आगे इसके आगे डिस्कस हो सकता है। और यहाँ ईरान छुपा भी नहीं रहा है। उसकी मंशा ये नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, किसी को पता चल जाएगा। यहाँ उसे पता ही नहीं है, वो भूल गया है। भूल ऐसे गया है कि उसके पास कोई नेविगेशन नहीं है, सोनार सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह का नेविगेशन नहीं है नीचे का, जो जिसको उसने पहले से फिट करके कोई मैप बना के लगाया हो कि बाद में हमें पता चलेगा तो हम इसे दुनिया के सामने बताएंगे या हटा लेंगे या किसी और की मदद ले लेंगे। और दूसरा क्या है, इसने सुरंगें तो बिछा दी, वहां पे बम प्लांट भी कर दिए, लेकिन अब उनको हटाना भी उसे नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी भी उसके पास नहीं है कि उनको हटाना कैसे, उनको निष्क्रिय कैसे करना, ये भी उसको नहीं पता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आकर फंसी। अब वहां पे पैसा यूएस खर्चा करे या एशिया के देश खर्चा करें, अपने लोग भेजें, उनके जहाजों को रिस्क है कि कब कोई ब्लास्ट कर जाए, कब कहाँ कितना नुकसान हो जाए। तो ये इस बात को क्लियर नहीं कर पाया ईरान। दूसरा जो है, जब वो कहता है कि टैक्स वसूलूंगा और जहाज में खुद से निकालूंगा, तो ये बात तो चलो मानी गई कि ठीक है आप टैक्स वसूलोगे, टैक्स की कीमत हम बाद में निर्धारित कर लेंगे, आप रास्ता तो बताओ निकालोगे कहाँ से। अब वो रास्ता ही नहीं उसे पता है, उसे पता ही नहीं हमने सुरंगें कहाँ बिछाई हैं। तो ऐसे में चलिए, सब कुछ हो गया, युद्ध विराम भी हो गया, आगे टाइम भी बढ़ गया, उसको पैसे भी मिलने लगे, सब कुछ होने लगा, लेकिन जहाज वहीं के वहीं फंसे और रह जाएंगे, निकल ही ना पाएंगे। क्योंकि अभी जो भी निकल रहे हैं रिस्क में निकल रहे हैं, पता नहीं कौन सी सुरंग कब विस्फोट कर जाए, कौन सा जहाज उड़ जाए। तो यहाँ पे ईरान एक तो मांगे, डिमांड भी बहुत ज्यादा कर रहा है। पहली बात तो उसको पता ही नहीं है कि उस रास्ते को वो चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, उसके बस की बात नहीं है। दूसरी डिमांड, अरे वो तो भैया माशा अल्लाह, उसको सब कुछ चाहिए, पूरी दुनिया के जितने भी रत्न सारे उसे चाहिए। उसे अपने अंदर हुए नुकसान का मुआवजा भी चाहिए, उसे अपने ऊपर जो 50 साल से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो सारे हटने भी चाहिए। अरे क्यों हटने चाहिए भाई, तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा है तभी तो हमें डीजल सस्ता मिलता है। भाड़ में जाओ तुम, हो तुम्हारी सोच, हम तो कहते हैं जीवन भर तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे। तुम कोई अच्छे आदमी थोड़ी हो, अच्छे देश थोड़ी हो, तुम दुश्मन हो। शांति वार्ता भी करते हो तो पाकिस्तान के साथ मिलकर, और वो ऐसे ही वार्ता कराएगा। वार्ता भी ऐसी कराएगा कि ना तुम बचोगे और ना तुम्हें अमेरिका छोड़ेगा, ना इजराइल छोड़ेगा। तो खैर वो पाकिस्तान का मैटर है, उसने तो वैसे भी अपने सगे संबंधियों के पीठ में छुरा तो हमेशा ही घोंपा है, तो ये उल्लू के जो बच्चे हैं ये कहाँ से बच जाएंगे। तो अब बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं कभी कभी मुझसे कमेंट में पूछ लेते हैं, आप ईरान से इतना चिढ़ते क्यों हो। क्यों ना चिढ़े भाई, चिढ़ने वाली बात है। आतंकवादियों से तो हम सभी चिढ़ते हैं, आप लोग भी चिढ़ते हो। इजराइल के ऊपर हमला किसने किया था? क्या इजराइल ने पहले गाजा पे हमला किया था, पहले फलस्तीन पे किया था? नहीं किया था। ईरान ने हमला गाजा के आतंकवादियों से करवाया था, इजराइल के ऊपर बच्चे मरवाए थे, बच्चों के माँ बाप किडनैप किए गए थे, और बहुत जाने क्या क्या बवाल हुआ था। कोई ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मेमोरी स्ट्रांग रखा करो, कुछ ही साल पहले की बात है। साल भी हटा दो, महीनों में ले जाओ, क्योंकि 1-2 साल के बीच में जो महीनों की गिनती होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये कुछ ही महीनों की बात है और ये कुछ ही महीनों का युद्ध है, कोई सदियां नहीं बीत गई हैं।
और इसमें ईरान ने ही गलत किया था। पहले तो आतंकवादी हमला करवाया, फिर उसके बाद जब ईरान ने आतंकवादियों को जवाब दिया तो आतंकवादियों को बचाने के लिए इसने इजराइल के ऊपर अपनी मिसाइलों से अटैक भी किया। अब बेटा जब आप नहीं मानोगे, किसी को जबरदस्त उंगली करोगे, किसी के पीछे से छुरी घोंप ही दोगे तो वो भी तो चीखेगा, चिल्लाएगा, आपको जवाब देगा। अब वो जवाब पता चला आपसे बड़ा जूता उठा के देते तो फिर क्या करोगे? फिर तो मार ही खाओगे, वही खा रहे हो। हम आपके किसी भी तरह से सपोर्टर नहीं है। ईरान के साथ हम किसी भी तरह से खड़े नहीं हो सकते। ईरान एक आतंकी देश है और पाकिस्तान के ही समकक्ष है। डीजल हमें जो सस्ता मिलता है या पेट्रोल जो सस्ता मिलता है, वो कच्चा तेल जो भी है, वो भी अमेरिका के एहसान की वजह से मिलता है। प्रतिबंध ना लगे हो, ये आजाद हो, तो शायद ये एशिया में सबसे महंगा हमें ही देगा। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो भी है उसको सुविधाएं दे रहे हैं, अनाज पानी भेज रहे हैं, दवाएं भेज रहे हैं, वो उनका बड़ा दिल है जो भी है। लेकिन हमारे यहाँ के किराएदार जो उसके लिए मरे जा रहे हैं और खमनई खमनई करके छाती पीटते हैं, तो खैर खमनई की औलादें तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, और कितनी है अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा इंडिया जानता है। लेकिन हम ईरान का कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। वह एक आतंकी देश है और जब से वहां पे इस्लामिक सत्ता आई थी। पहले ही मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं YouTube पे पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। YouTube ने वैसे भी मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है मेरे ऐसे ही वीडियो की वजह से। तो ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आवाज को YouTube दबा नहीं सकता। मेरे वीडियो जो है वो Instagram Facebook पे भी चलता है और YouTube से तो कहीं बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। लेकिन जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरी बातों से सहमत रहते हैं, वह उनका मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है और उन्हें मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आतंकवाद से चिढ़ता है या आतंकवादी हरकतों से नफरत करता है, वो मेरे साथ खड़ा होगा, और जिन्हें वही पसंद है वह जरूर ईरान का सपोर्ट कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही आग उगलती हुई वीडियो लेकर फिर से आऊंगा। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।